गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्यात्मा जैसे परमात्मा और उनकी शक्ति स्वरूपा राधा कहो, लक्ष्मी कहो, सीता कहो, वो सदा साथ रहते हैं, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा सदा साथ रहते हैं। उनका बिछोह कभी नहीं हुआ। आत्मा से परमात्मा कभी अलग नहीं हुआ, परमात्मा से आत्मा कभी अलग नहीं हुई। और कमाल की चीज ये, मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं, भगवान की ताकत नहीं हमारे को त्याग दें, हमारी ताकत नहीं हम भगवान को छोड़ दें। अब भगवान को तो अपना पता है, हमें अपना पता नहीं, हमें अपना पता नहीं, हमें होश में आना है। बस यही भगवत प्राप्ति, सारे वेदों से लेके रामायण तक एक ही सार है कि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव ही भगवत प्राप्ति है। When you realize it, you achieve। जब आप महसूस करोगे, अरे ये सांस कौन दे रहा है। मैंने कई बार इस पर सोचने प्रयत्न किया, कभी ना तो मम्मी नजर आई देती हुई, ना कभी पापा नजर आए, ना कभी पत्नी, ना कभी पति। ये कौन है जो नस नस में फड़क रहा है। और कब तक फड़कता है, जब तक साथ रहता है। उसके निकलने के बाद ना तुम देख पाते हो, ना ये नसें फड़क पाती हैं, सब 0/100। तो उसका और मेरा संग सदा का साथ है। तो भगवत प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है अपने पापी मन बुद्धि चित्त अहंकार के लिए करना है। हमारा बिगड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर है, हमारा अज्ञान मन, हमारी बुद्धि अज्ञानी है, हमारा चित्त माया से भरा हुआ है। हे पुण्यात्माओं, बस यहीं से भगवत प्राप्ति का राज खुलता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये ईश्वर की स्थिति है। स्वयं राम अपने स्वदृष्टि से हर्ष और शोक से मुक्त हैं। राम को ना कोई हर्ष है, ना कोई शोक है। जिस दिन आपको आत्मज्ञान होगा, ना कोई खुशी ना कोई गम, लीला देख के मस्त होते रहोगे। भगवान की लीला हो रही है, ये घोड़ी पे बैठ के दूल्हा जा रहा है, ये भगवान की लीला है। ये स्त्री की कोख से बच्चा आ रहा है, ये भगवान की लीला है। ये शरीर छोड़कर आत्मा जा रही है, ये भगवान की लीला है। ना कोई मरता है, ना कोई मारता है। अब आप सोचिएगा, ये क्या है, जागा हुआ व्यक्ति जो होश में आ गया। जैसे गोपियां नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करती हैं, ऐसे ही आप और हम लोग भी अनुभव करते हैं। ये संत महात्माओं को क्या मिलता है, उनकी कोई 4 आंखें हो जाती हैं, उनके कोई 8 कान हो जाते हैं ना, उनकी क्या 10 खोपड़ी हो जाती है ना, यही शरीर होता है। वह फर्क इतना है, उन्हें आत्मज्ञान हो जाता है, हमें शरीर का ज्ञान बना रहता है। इसलिए शरीर के भ्रम को, मरने वाले को मैं नहीं मानना, और जो मैं हूं उसे
पाने का प्रयत्न नहीं करना, केवल जागना है, होश में आना है। अब ध्यान दीजिएगा, बाकी चर्चा तो कल बाई जी के यहाँ करेंगे। कल उनके यहाँ उत्सव है, तो 12:30 से 1:30 बजे तक सब अपना कोशिश करना ऑनलाइन रहने की भैया। अब ये भगवान की लीला देखकर, अब यही मौका दे रहा हूं, देखो ध्यान से सुनिएगा, इसे देखकर आप हम लोगों को भी साधना के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा द्वंद्व से मुक्त हो जाना है। द्वंद्व क्या है? हर्ष और विषाद, ना कोई सुख ना कोई दुख, ना कोई मरा ना कोई पैदा हुआ। अब सोचिए, ये द्वंद्व है हमारे जीवन में। शरीर बीमार, हम दुखी हो जाते हैं, शरीर ठीक, हम खुश हो जाते हैं। ये द्वंद्व है। और ये भगवान की लीला देख करके इस प्रसंग की प्रेरणा लीजिए। हमें क्या अनुभूति होनी चाहिए? जीव भी साधना के द्वारा, ये साधना क्या है? ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, अभी जो एकदम तुरंत ध्यान में आई है। गुरु की शरणागति ही साधना है। जो गुरु ने कहा उसे हृदय में उतार लेना, उस पर शंका ना करना, वो शरणागति है। शंका की, मन में भ्रम पैदा हुआ, मन में प्रश्न पैदा हुआ, तो शंका बनी। परशुराम जी के पिता, आप सोचिएगा, जब उन्होंने कहा गुरुजी, अपने पिता से ही कि गुरुजी गुरु दक्षिणा में क्या लोगे? उन्होंने कहा नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम ज्ञानी हो गए यही बहुत है। बोले नहीं, कुछ तो लो। उन्होंने कहा तो एक काम कर, अपने माता और बहन भाई की गर्दन काट के ले आ। अब आप बताइएगा, क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान हो गया था, वो जानते थे ये मेरे गुरु की परीक्षा है कि मुझे आत्मज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। तुरंत काट के ले आए और गुरु इतने प्रसन्न हुए, बोले बेटा वर मांग। तो क्या बोले? गुरुजी इन सबको जिंदा कर दो और इनको पता ना चले, ना कोई मरा है ना कोई जिंदा है, ये सब लीलाएं हैं। लेकिन आप और हम लोग पल में तोला पल में मासा हो जाते हैं। तो हे पुण्य आत्माओं, इसी प्रसंग को देखकर जीव की साधना के द्वारा इस द्वंद्व से मुक्त हो जाए। ये संत महात्मा लोग जो साधना कराते हैं द्वंद्व को मिटाने के लिए। द्वंद्व क्या है? सुख और दुख है ही नहीं। जब आत्मा को परमात्मा मिला हुआ है तो दुख कहां से आया? और परमात्मा से बड़ा सुख कोई होता नहीं। आप बताओ, तो दुख आएगा कैसे? सूर्य के ऊपर अंधकार कभी हावी नहीं होता, क्योंकि वो प्रकाश है। आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, फिर आपके ऊपर भी कभी अंधकार हावी नहीं हो सकता। एक बार आत्मज्ञान होने के बाद, अब एक छोटा सा ये साधना का क्रम, कल दिन में तो सत्संग होगा वहीं पर भाई जी के यहाँ से, शाम को नहीं होगा भैया। अब ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मण जी के द्वारा मारे गए मेघनाथ की, एक एक शब्द ध्यान देना, लक्ष्मण जी के द्वारा मारे गए मेघनाथ की दाहिनी भुजा सती सुलोचना के समीप जाके गिरी। सुलोचना ने कहा अगर ये मेरे पति की भुजा है तो हस्ताक्षर करके इस बात को प्रमाणित कर दे। एक एक शब्द ध्यान देना, क्या कहा सुलोचना ने? अगर ये मेरे पति की भुजा है तो हस्ताक्षर करके प्रमाणित कर दे। कटी भुजा ने हस्ताक्षर करके सच्चाई स्पष्ट कर दी। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए। सुलोचना ने
निश्चय किया मुझे सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो राम दल में पड़ा हुआ है, फिर वो कैसे सती होती। जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने क्या उत्तर दिया, ध्यान दीजिएगा। देवी, तुम स्वयं राम दल में जाकर अपने पति का शव ले आओ। अब आप सोचिएगा, यानी रावण ये शिक्षा दे रहा है सुलोचना को, देवी तुम स्वयं राम दल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण जी और एक पत्नी व्रता भगवान श्री राम विद्यमान हैं, ये रावण सलाह दे रहा है अपनी पुत्र वधू को। जहां शंकर भी हैं, शेषनाग भी हैं और राम भी हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है इन स्तुत्य, इन पूजनीय महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। जब रावण सुलोचना से ये बातें कह रहा था, उसमें कुछ मंत्री भी उसके पास बैठे थे। उन लोगों ने कहा, जिनकी पत्नी को आपने बंदरी बनाकर, ध्यान दो, कोई भक्ति को कैद नहीं कर सकता, कोई शक्ति को कैद नहीं कर सकता। उन लोगों ने कहा, जिनकी पत्नी को आपने बंदनी बनाकर अशोक वाटिका में रख छोड़ा, उनके पास आपकी बहू का जाना कहाँ तक उचित है। यदि ये गई तो क्या सुरक्षित वापस लौट आएगी। ये सुनकर रावण हंसा, ध्यान दीजिएगा, और बोला, मंत्रियों लगता है तुम्हारी बुद्धि विनिष्ट हो गई है। अब देखिएगा, रावण की बातें ध्यान से सुनिएगा। तुम्हारी बुद्धि विनिष्ट हो गई है। अरे ये तो रावण का काम है, जो दूसरे की स्त्री को अपने घर में बंदरी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। धन्य है श्री राम का दिव्य चरित्र, जिसका विश्वास शत्रु भी करता है। रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी कहा था, अब लड़ने जा रहे हो युद्ध। जब देख लिया कि सारा परिवार समाप्त हो गया है, सब मर गए, कोई लड़ने का बचा नहीं, अब खुद युद्ध करने जा रहे हो। तो रावण ने क्या कहा था, बोले, हे मंदोदरी, मैं इतना पापी नहीं हूं कि ये जानकर कि राम जो मेरे लंका तक पहुंच सकते हैं, ये मैं जानता था ये राम है, लेकिन अगर मैं पहले युद्ध करने चला जाता तो मैं भगवत प्राप्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता। लेकिन मैंने सोचा नहीं, इस राक्षस साम्राज्य में मैं अपने वंश का उद्धार पहले कराऊंगा। तू क्या जाने, मैंने अपने भाई, अपने पुत्र, सबको, एक भाई था उसे लात मारी, वो तो सीधा शरण में चला गया, और देख अंत में मैं जा रहा हूं। सबको भगवत प्राप्ति करा के, राम की प्राप्ति कराकर, प्रभु श्री राम का पावन चरित्र दिव्य होते हुए भी इतना सहज और सरल है कि मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में उसका अनुसरण कर सकता है। हे पुण्य आत्माओं, बार बार निवेदन करता हूं, आप और हम सब लोगों को भगवत प्राप्ति का पूरा मौका मिला हुआ है, और आज हमारी जुबान पर ताला लगा दिया नरेंद्र भाई ने। अब हम नहीं बोलेंगे,
हम तो ये प्रयत्न करेंगे कि सभी पुण्य आत्माओं को भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। कोई बात नहीं भैया, ऐसा है आपने नहीं टोका, आप छोटे भाई हो, बड़े भाई हैं, उन्होंने टोक दिया। कोई बात नहीं, एक ही बात है। आप हमारे से 2 साल छोटे हो, वो 6 साल बड़े हैं। हमारे लिए सभी पूजनीय हो भाई। उन्होंने अच्छा कहा, अच्छा शिक्षा दी भाई ने। चलो मेरे भाई, मैं तो कहना आपका पूरी तरह से मैंने हंस के स्वीकार किया आपकी बात को। अब गुड्डी जी भजन सुनाना चाहती हैं भैया, आपकी बात को हृदय में धारण कर लिया हमने। अब गुड्डी जी से भजन सुनिएगा। कल आपके सबके सामने 12:30 से 1:30 बजे तक गुरु पर्व की चर्चा करेंगे कि गुरु का जीवन में, हालांकि जो भक्त लोग पूछेंगे मैं कोशिश तो करूंगा सबके प्रश्नों का जवाब दूं, और लेकिन फिर भी प्रयत्न करूंगा बताने का कि गुरु हम लोगों के जीवन में किस लिए आते हैं। सुनाइए, सुनिए, अब गुड्डी जी से भजन सुनिए। उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे, उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे, कैसे सुलझे कोई कह दे उनसे, कैसे सुलझे कोई कह दे उनसे, उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे, भोली भाली सूरत उनकी बड़े बड़े हैं नैना, भोली भाली सूरत उनकी बड़े बड़े हैं नैना, प्यारी प्यारी छवि दिखा के ले गया दिल का चैना, मेरी बाली सी उमरिया कैसे सुलझे, मेरी बाली सी उमरिया कैसे सुलझे, कैसे सुलझे कोई कह दे उनसे, उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे, रूप सलोना नंद का चोर नटखट छैल छबीला, रूप सलोना नंद का छोरा नटखट छैल छबीला, गैया चराए बन बन डोले सांवरिया रसीला, गैया चराए बन बन डोले सांवरिया रसीला, उसकी काली रे कमरिया कैसे सुलझे, उसकी काली रे कमरिया कैसे सुलझे, उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे, घर से निकली पनिया भरन को ओढ़ के लाल चुनरिया, घर से निकली पनिया भरन को ओढ़ के लाल चुनरिया, यमुना तट पर छैल छबीला मिल गया रे सांवरिया, यमुना तट पर छैल छबीला मिल गया रे सांवरिया, उलझी कान्हा से नजरिया कैसे
सुलझे, कैसे सुलझे कोई कह दे उनसे, उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे। ना मैं ज्ञानी ना मैं ध्यानी ना मैं चतुर सुजान, ना मैं ज्ञानी ना मैं ध्यानी ना मैं चतुर सुजान, आस लगा कर दर पर बैठी दर्शन दो घनश्याम, आस लगा कर दर पर बैठी दर्शन दो घनश्याम, तुम बिन तड़पे है जिया अरा कैसे न मचले, तुम बिन तड़पे है जियरा कैसे न मचले, उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे, कैसे सुलझे कोई कह दे उनसे, कैसे सुलझे कोई कह दे उनसे, उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे सबको।